रामायण काल की बात है। सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। समस्त वानर सेना इस कार्य में लग गई थी। बड़े बड़े चट्टान उठा के ये वानर सागर में रख रहे थे। ये कार्य चल रहा है। ऐसे में एक नन्ही सी गिलहरी आती है, छोटे छोटे माटी के कण उठाती है, सागर के पास जाती है, उन पाषाणों के पास रख देती है। जितना हो सके उतना उठा के वहां रखें। ये परिश्रम उसका दिन भर चल ही रहा है। अब श्री राम ये कृत्य देखते हैं, उस नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं और प्रेम से सहलाते हैं अपने हाथों से। कहा जाता है कि गिलहरी पर जो निशान है वो 3 निशान श्री राम की 3 उंगलियों के निशान। समस्त शक्ति लगा दीजिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी आपकी प्रतिभा है, संपूर्ण न्योछावर कर दीजिए। कुछ ऐसे कर्म कीजिए। गिलहरी ने यही किया और इसलिए श्री राम के साथ इस कथा में वो भी अमर हो गए। संपूर्ण शक्ति लगाइए, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कर्म कीजिए। यही श्रेष्ठ मार्ग है कर्म करने का। प्रयास दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई न कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं। जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए। मनुष्य कर्म करता है। मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं न कहीं अपने कर्म के बदले कोई न कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा। यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी, जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए। ताला एक पुरातन आविष्कार है। जब से इस संसार में बहुमूल्य वस्तुएं बन रही है, तब से ही ताले का निर्माण हुआ है। तब से इसका उपयोग हुआ है ताकि उचित समय आने पर हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रख सकें और समय आने पर उन्हें निकालकर उनका उपयोग भी कर सकें। अब एक आवश्यक तथ्य है जिसे जानना अति आवश्यक है, और वो ये कि ताले के निर्माण से पूर्व उसकी कुंजी अर्थात उसकी चाबी का निर्माण किया जाता है। अब यही जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमारे जीवन में जब भी कोई एक समस्या आती है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने इस समस्या का समाधान, इसकी चाबी पहले ही निर्माण करके कहीं रख दी है। आवश्यकता है तो समस्या से आगे बढ़कर उस समाधान को ढूंढने की। मनुष्य कभी भी समस्या को देखकर भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। आवश्यकता है तो इस मन को शांत करने की, इस शांत मन के साथ इस समस्या का निवारण ढूंढने की। तो समस्या चाहे जितनी भी बड़ी आए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शांत चित्त से समाधान ढूंढिए। वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की। उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो,
तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है सहयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग करें, सदैव सुखी रहेंगे। वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पक्षियों के खेमे में संताप मच जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, घोंसले टूटने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं। हर एक पक्षी अपने बचाव के लिए एक नए स्थान की, एक छाप की, एक छत की खोज में रहता है। बस एक पक्षी है जो ये सब नहीं करता। उसे ना इन सारी समस्याओं की चिंता होती है, ना ही आवश्यकता होती, और वो पक्षी है बाघ। वो इन सारी छोटी समस्याओं से बहुत ऊपर उड़ता है, मेघों से भी ऊंचा। इसलिए ये सारी छोटी समस्याएं जो आपके जीवन में आती हैं, इससे स्वयं को घिरने ना दें। अपनी सोच को ऊंची बना के रखें, आपकी ये समस्या अपने आप नीचे आ जाएगी। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गया? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों की धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए, राधे राधे।